अमेरिका की वास्तुकला देश की स्वतंत्रता की 2 शताब्दियों के इतिहास और पूर्व स्पेनिश, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश शासन के दौरान वास्तुशैलियों को प्रदर्शित करती है। कुल मिलाकर यह एक उदार और नवीन परंपरा है जिसे स्पेनिश वास्तुकला अमेरिका के अन्य हिस्सों में अपनाई गई, जो भिन्न थी, जैसे मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसी घर जिनमें आसन कमरे थे जो गैलरी में खुलते थे। टेक्सास, एरिजोना, फ्लोरिडा जैसी राज्यों में स्पेनिश डिजाइन निर्मित थे। उत्तर अमेरिका की स्पेनिश खोज 1540 के दशक में शुरू हुई। डच प्रभाव 1630 के आसपास डचों ने न्यू एम्स्टर्डम और हडसन घाटी, जो अब न्यूयॉर्क है, में आगमन के साथ विकसित हुआ, और वर्जीनिया, जो अब न्यू जर्सी है, प्रारंभ में बसने वालों ने दूसरी मंजिल पर छत की अनुमति देने के लिए पत्थर की दीवारों और खड़ी छतों के साथ छोटे एक कमरे के कॉटेज बनाए। 1670 तक न्यू एम्स्टर्डम में 2 मंजिलों के घर आम थे। जब यूरोपियों अमेरिका में बस गए तो भवन निर्माण के लिए अपनी परंपराओं और तकनीक लेकर आए। अमेरिका की पुरानी इमारतें इसका उदाहरण है। लकड़ी और ईंट तटीय दक्षिण अंग्रेजी इमारतों का आम तत्व है, जिसे स्वदेशी लोगों ने भी अपनाया, जिनमें आवास, चर्च, किले और कृषि विकास के क्षेत्रों और स्थलों को नियोजित किया। 1657 में 2 लाख की नई आबादी, जिनमें 90% इंग्लैंड से थे, उन्होंने अपने मूल देशों की तरह निर्माण तकनीकों का निर्माण किया। पहल इनकी संरचना का स्वरूप बहुत सादा था और कम आयातित सामग्री से बनाया जाता था। उदाहरण के लिए, खिड़कियां बहुत छोटी थी। अंग्रेजों द्वारा कांच निर्माण करने के काफी बाद तक आकार में वृद्धि नहीं हुई। 1550 से 1821 तक संघ शैली का प्रतिनिधित्व पेसाकोला, फ्लोरिडा के अन्य क्षेत्रों में किया गया, जो घरों को गड्ढा लोहे की बालकोनियों से सजाते हैं, जैसा फ्रेंच क्वार्टर में दिखता है। उत्तरी अमेरिका से हवाई द्वीप के दूर स्थान ने प्राचीन हवाई का वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण काल दिया। प्रारंभिक संरचना पॉलिनेशियन और हवाई संस्कृति को दर्शाती है। 19वीं सदी के अंत में संपर्क के बाद हवाई वास्तुकला विक्टोरियन, जॉर्जियाई और 20वीं सदी की शुरुआत में स्पेनिश शैलियों को दर्शाती है।